मध्य एशिया की ठंडी और विशाल वादियों में तुर्क कबीलों का जीवन गुजरता था। ये लोग घोड़ों पर सफर करते और अपने परिवारों के साथ जगह जगह घूमते थे। इन्हीं कबीलों में एक कबीला सल्जूक कबीला भी था जो धीरे धीरे मशहूर होने लगा। इस कबीले के लोग बहादुरी, तीरंदाजी और युद्ध कौशल के लिए जाने जाते थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही कबीला आगे चलकर एक महान सल्तनत बनाएगा। सल्जूक कबीले के मुखिया का नाम सल्जूक बेग था, जो एक समझदार नेता माना जाता था। उसने अपने कबीले को एकजुट करके मजबूत बनाने का फैसला किया था। वो जानता था कि बिखरे हुए लोग कभी बड़ा साम्राज्य नहीं बना सकते। सल्जुक बेग ने अपने योद्धाओं को अनुशासन और एकता का महत्व सिखाया। धीरे धीरे उसके नेतृत्व में कबीले की ताकत बढ़ने लगी। उस दौर में मुस्लिम दुनिया कई हिस्सों में बंटी हुई थी और अब्बासी खिलाफत कमजोर हो चुकी थी। अलग अलग शासक अपने अपने इलाकों में सत्ता के लिए लड़ रहे थे। लोगों को एक ऐसे ताकतवर नेता की तलाश थी जो स्थिरता ला सके। सल्जुक कबीले ने इस मौके को समझा और अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू की। यही समय सल्जुक सल्तनत के उभरने की शुरुआत बना। सल्जुक कबीले ने इस्लाम को अपनाया और खुद को इस्लाम का रक्षक बताया। इस फैसले ने मुस्लिम जनता के बीच उनकी इज्जत बढ़ा दी थी। अब लोग उन्हें केवल योद्धा नहीं बल्कि धर्म के रक्षक के रूप में देखने लगे। इस्लाम स्वीकार करने के बाद उनका प्रभाव तेजी से फैलने लगा। कई दूसरे तुर्क कबीले भी उनके साथ शामिल होने लगे। सल्जुक बेग की मृत्यु के बाद उसके पोते तुगरिल बेग और चगरी बेग ने नेतृत्व संभाला। दोनों भाई बेहद बहादुर और बुद्धिमान योद्धा माने जाते थे। उन्होंने अपनी सेना को नई युद्ध रणनीतियों से मजबूत किया। उनकी फौज तेज घोड़ों और तीरंदाजी में माहिर थी। जल्द ही उनका नाम पूरे क्षेत्र में फैलने लगा। तुगरिल बेग और चगरी बेग ने खुरासान के इलाकों की ओर बढ़ना शुरू किया। उनकी सेना अचानक हमला करती और दुश्मनों को संभलने का मौका नहीं देती थी। कई छोटे शासक उनकी ताकत देखकर डरने लगे थे। धीरे धीरे सल्जूक सेना ने बड़े क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। उनकी जीतों ने उन्हें और अधिक आत्मविश्वास दिया। सन 1040 में दन्नान खान का ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जिसने इतिहास बदल दिया। इस युद्ध में सल्जूक सेना का सामना गजनवी साम्राज्य से हुआ था। गजनवी सेना संख्या में बड़ी थी, लेकिन उनकी रणनीति कमजोर पड़ गई। सल्जूक योद्धाओं ने तेजी और चालाकी से दुश्मन को घेर लिया। आखिरकार गजनवी सेना हार गई और सल्जूक शक्ति उभर कर सामने आई। दंदान खान की जीत के बाद तुगरिल बेग का नाम दूर दूर तक फैल गया। अब लोग उसे केवल कबीलों का सरदार नहीं बल्कि महान सुल्तान मानने लगे। उसकी ताकत इतनी बढ़ गई कि कई शासकों ने उससे दोस्ती कर ली। सल्जूक साम्राज्य की सीमाएं तेजी से फैलने लगी थीं। ये जीत उनकी सल्तनत की असली नींव साबित हुई। तुगरिल बेग ने निशापुर और मर्व जैसे महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा कर लिया। इन शहरों के जीतने से उसकी आर्थिक और सैन्य शक्ति बढ़ गई थी। व्यापार मार्गों पर नियंत्रण मिलने से सल्तनत को खूब दौलत मिली। लोग सल्जूक शासन को स्थिर और सुरक्षित मानने लगे थे। इस वजह से कई व्यापारी भी उनके क्षेत्रों में आने लगे। उस समय बगदाद में अब्बासी खलीफा कमजोर हो चुका था। बुआई शासकों ने खलीफा की शक्ति लगभग खत्म कर दी थी। खलीफा को ऐसे नेता की जरूरत थी जो उसे बचा सके। तुगरिल बेग ने इस अवसर को तुरंत पहचान लिया। उसने बगदाद की ओर अपनी सेना के साथ कूच किया। जब तुगरिल बेग की सेना बगदाद पहुंची तो लोगों ने उसका स्वागत किया। खलीफा ने उसे इस्लाम का रक्षक घोषित कर दिया था। इस सम्मान के बाद उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ गई। अब सल्जूक सल्तनत पूरे मुस्लिम संसार की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। तुगरिल बेग का नाम इतिहास में अमर हो गया। तुगरिल बेग की मृत्यु के बाद अल्प अरसलान सुल्तान बना। वह एक निडर और महान योद्धा था, जिसकी बहादुरी मशहूर थी। उसने अपने पिता और चाचा की नीतियों को आगे बढ़ाया। उसकी सेना अनुशासन और युद्ध कौशल में बहुत मजबूत थी। जल्द ही उसने अपने दुश्मनों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। बीजान्टिन साम्राज्य सल्जूकों का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। दोनों शक्तियां अनातोलिया के क्षेत्रों पर कब्जा चाहती थीं। सीमाओं पर लगातार छोटे छोटे संघर्ष होने लगे थे। अल्प अरसलान समझ गया था कि एक बड़ा युद्ध होना तय है। उसने अपनी सेना को पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार किया। सन 1071 में मंजिकर्त की ऐतिहासिक लड़ाई शुरू हुई। बीजान्टिन सम्राट रोमानुस विशाल सेना लेकर मैदान में उतरा था। दूसरी ओर अल्प अरसलान की सेना संख्या में कम थी। फिर भी सल्जूक सैनिकों का हौसला बेहद मजबूत था। सुल्तान ने अपने सैनिकों को जीत का विश्वास दिलाया। युद्ध के दौरान सल्जूक तीरंदाजों ने दुश्मन पर लगातार हमले किए। उनकी तेज घुड़सवार सेना ने बीजान्टिन सैनिकों को घेर लिया। रोमानुस की सेना धीरे धीरे टूटने लगी थी। आखिरकार बीजान्टिन सम्राट बंदी बना लिया गया। मंजिकर्त की जीत ने इतिहास की दिशा बदल दी। इस जीत के बाद अनातोलिया के दरवाजे तुर्कों के लिए खुल गए। हजारों तुर्क परिवार वहां बसने लगे थे। सल्जूक प्रभाव तेजी से पूरे क्षेत्र में फैल गया। बीजान्टिन साम्राज्य की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। यही घटना आगे चलकर उस्मानी सल्तनत की नींव बनी। अल्प अरसलान की मृत्यु के बाद उसका बेटा मलिक शाह सुल्तान बना। उसका शासन सल्जूक इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। मलिक शाह केवल योद्धा ही नहीं बल्कि अच्छा प्रशासक भी था। उसने साम्राज्य में कानून और व्यवस्था को मजबूत किया। उसके दौर में सल्तनत सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनी। मलिक शाह का सबसे भरोसेमंद वजीर निजाम उल मुल्क था। वह एक महान राजनीतिज्ञ और विद्वान माना जाता था। उसने प्रशासन को व्यवस्थित और मजबूत बनाया। निजाम उल मुल्क ने कई बड़े मदरसों की स्थापना भी की। इन मदरसों को निजामिया मदरसे कहा जाता था। सल्जूक दौर में शिक्षा और ज्ञान को बहुत महत्व दिया जाता था। दूर दूर से विद्वान और छात्र उनके क्षेत्रों में आते थे।
मदरसे इस्लामी शिक्षा और विज्ञान के केंद्र बन गए थे। कई महान वैज्ञानिक और कवि इसी दौर में उभरे। सल्जूक संस्कृति तेजी से पूरे क्षेत्र में फैल रही थी। मलिक शाह के शासन में व्यापार भी खूब बढ़ा। रेशम मार्ग सल्जूक नियंत्रण में होने से उन्हें भारी लाभ मिला। व्यापारी सुरक्षित महसूस करते थे और दूर देशों तक सफर करते थे। बाजारों में हर तरह का सामान उपलब्ध होता था। सल्तनत की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो चुकी थी। मलिक शाह के शासनकाल में सल्जूक सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में गिनी जाती थी। उनके सैनिक कठिन परिस्थितियों में भी लड़ने का साहस रखते थे। हर सैनिक को घुड़सवारी और तीरंदाजी में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता था। सल्जूक सुल्तान अपनी सेना को हमेशा तैयार रखते थे। इसी ताकत के कारण दुश्मन उनसे डरते थे। सल्जूक साम्राज्य के शहर बहुत विकसित और सुंदर बन चुके थे। बड़े बड़े बाजारों में दूर देशों से व्यापारी सामान बेचने आते थे। मस्जिदों और मदरसों की इमारतें शानदार कला का नमूना थीं। लोगों का जीवन पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित हो गया था। सल्तनत में खुशहाली और स्थिरता दिखाई देने लगी थी। लेकिन हर महान साम्राज्य की तरह सल्जूक सल्तनत में भी समस्याएं पैदा होने लगीं। शहजादों के बीच सत्ता हासिल करने की होड़ बढ़ने लगी थी। दरबार के कई अमीर भी अपने अपने गुट बनाने लगे थे। इन अंदरूनी संघर्षों ने सल्तनत को कमजोर करना शुरू कर दिया। मलिक शाह इन समस्याओं को रोकने की कोशिश करता रहा। सन 1092 में निजाम उल मुल्क की हत्या कर दी गई थी। उसकी मौत सल्जूक प्रशासन के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हुई। मलिक शाह अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार को खो चुका था। कुछ ही समय बाद खुद मलिक शाह की भी मृत्यु हो गई। इन घटनाओं ने पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। मलिक शाह की मृत्यु के बाद सल्जूक साम्राज्य में उत्तराधिकार का संकट शुरू हो गया। अलग अलग शहजादे खुद को सुल्तान घोषित करने लगे थे। कई प्रांतों के गवर्नर भी स्वतंत्र होने का सपना देखने लगे। एक मजबूत केंद्र की कमी महसूस होने लगी थी। धीरे धीरे सल्तनत कई हिस्सों में टूटने लगी। उसी समय यूरोप से क्रूसेडर सेनाएं मुस्लिम इलाकों की ओर बढ़ने लगीं। उन्होंने पवित्र भूमि पर कब्जा करने के लिए बड़े युद्ध शुरू किए। सल्जूक शासकों को अब बाहरी और अंदरूनी दोनों दुश्मनों का सामना करना पड़ा। मुस्लिम दुनिया एक बार फिर संकट में घिर चुकी थी। सल्जूक सैनिकों ने बहादुरी से इन हमलों का मुकाबला किया। क्रूसेडरों ने कई शहरों पर हमला किया और भारी तबाही मचाई। कई निर्दोष लोगों की जान चली गई और शहर बर्बाद हो गए। सल्जूक सेनाओं ने उन्हें रोकने के लिए लगातार युद्ध किए। हालांकि अंदरूनी कमजोरी के कारण उनकी शक्ति पहले जैसी नहीं रही थी। फिर भी उन्होंने लंबे समय तक दुश्मनों को रोके रखा। सल्जूक साम्राज्य धीरे धीरे छोटे छोटे राज्यों में बदलने लगा था। हर क्षेत्र का शासक खुद को स्वतंत्र मानने लगा था। केंद्र की सत्ता कमजोर होती जा रही थी। सल्तनत की एकता लगभग खत्म हो चुकी थी। यही कमजोरी आगे चलकर उनके पतन का कारण बनी। अनातोलिया में रूम सल्जूक सल्तनत सबसे मजबूत शाखा बनकर उभरी। इस शाखा ने तुर्क संस्कृति और इस्लामी शासन को आगे बढ़ाया। उन्होंने नए शहर बसाए और व्यापार को बढ़ावा दिया। रूम सल्जूक शासक कला और वास्तुकला के प्रिय थे। उनके दौर में कई शानदार मस्जिदें और कारवानसराय बनाए गए। रूम सल्जूक सल्तनत ने अनातोलिया में स्थिरता कायम रखने की कोशिश की। उन्होंने किसानों और व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान की। इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होने लगी और शहर समृद्ध बने। दूर देशों से व्यापारी उनके क्षेत्रों में आने लगे थे। कुछ समय तक ऐसा लगा कि सल्जूक शक्ति फिर लौट आएगी। लेकिन पूर्व दिशा से एक नया खतरा तेजी से उभर रहा था। यह खतरा मंगोल साम्राज्य था, जिसकी सेना बेहद खतरनाक मानी जाती थी। मंगोल जहां भी जाते वहां तबाही छोड़ देते थे। उनकी युद्ध रणनीतियां बहुत तेज और क्रूर थीं। पूरा एशिया उनके नाम से कांपने लगा था। मंगोल सेनाएं एक एक करके कई मुस्लिम क्षेत्रों पर कब्जा कर रही थीं। उनके सामने बड़े बड़े साम्राज्य टिक नहीं पा रहे थे। सल्जूक शासकों ने भी इस खतरे को महसूस करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी सेना को तैयार करने की कोशिश की, लेकिन उनकी अंदरूनी कमजोरी अब खुलकर सामने आने लगी थी। सन 1243 में कोसे दाग की ऐतिहासिक लड़ाई हुई। इस युद्ध में रूम सल्जूक सेना का सामना मंगोलों से हुआ था। सल्जूक सैनिकों ने पूरी बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन मंगोल सेना संख्या और रणनीति दोनों में भारी पड़ गई। आखिरकार सल्जूक सेना को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। कोसे दाग की हार के बाद सल्जूक शक्ति लगभग खत्म हो गई थी। रूम सल्जूक शासकों को मंगोलों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। अब उन्हें मंगोलों को कर देना पड़ता था। उनकी स्वतंत्र सत्ता कमजोर होती चली गई। लोगों का विश्वास भी धीरे धीरे टूटने लगा था। मंगोलों के दबाव के कारण सल्जूक प्रशासन बिखरने लगा। कई स्थानीय अमीरों ने अपनी अलग रियासतें बना ली। केंद्र की शक्ति अब नाम मात्र की रह गई थी। सल्तनत के पुराने गौरव की केवल यादें बची थीं। एक महान साम्राज्य धीरे धीरे इतिहास बनता जा रहा था। इन्हीं तुर्क अमीरों में काई कबीला भी शामिल था। इस कबीले के नेता आगे चलकर बहुत मशहूर हुए। काई कबीले ने सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी ताकत बढ़ानी शुरू की। वे बहादुरी और इस्लाम के प्रति वफादारी के लिए जाने जाते थे। यही कबीला आगे चलकर इतिहास बदलने वाला था। काई कबीले से उस्मान गाजी नाम का महान नेता उभरा। उसने छोटे से क्षेत्र से अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू की। उस्मान गाजी ने सल्जूक विरासत को आगे बढ़ाने का दावा किया। उसकी बहादुरी ने कई योद्धाओं को उसकी ओर आकर्षित किया। यहीं से उस्मानी सल्तनत की शुरुआत हुई। हालांकि सल्जूक सल्तनत खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसकी विरासत जीवित रही। उनकी संस्कृति और प्रशासनिक व्यवस्था को बाद के शासकों ने अपनाया। उस्मानी साम्राज्य ने भी कई चीजें सल्जूकों से सीखी थीं। सल्जूक वास्तुकला और शिक्षा प्रणाली आज भी मशहूर है।
उनका प्रभाव सदियों तक महसूस किया गया। आज भी तुर्की और मध्य एशिया में सल्जूक इतिहास को सम्मान से याद किया जाता है। उनके बनाए हुए किले और मस्जिदें उनकी महानता की गवाही देते हैं। इतिहासकार उन्हें इस्लामी दुनिया का रक्षक मानते हैं। उन्होंने केवल युद्ध ही नहीं बल्कि ज्ञान और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। सल्जूक सल्तनत ने इतिहास पर गहरी छाप छोड़ी। इस तरह एक छोटे से खाना बदोश कबीले ने महान साम्राज्य का रूप लिया। उन्होंने युद्ध, राजनीति, शिक्षा और संस्कृति में बड़ी सफलता हासिल की, लेकिन अंदरूनी संघर्ष और बाहरी हमलों ने उन्हें कमजोर कर दिया। आखिरकार सल्जूक सल्तनत इतिहास के पन्नों में सिमट गई। फिर भी उनकी बहादुरी और विरासत दुनिया हमेशा याद रखेगी। بعد تو